संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती को लेकर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। पहले तो भंसाली और उनके पूरे क्रू को जबरदस्त तरीके से मारपीट करनी झेलनी पड़ी। जो विरोध के स्वर थे वो स्पष्ट थे। उसके बाद फिल्म बनाने को लेकर प्रतिबंध लगाने की बात होती रही। अलग अलग संगठन अपने नाम पर, रानी पद्मावती के नाम पर संजय लीला भंसाली को धमकाते रहे। हालांकि प्रोडक्शन कंपनी का मानना है और कहना है कि किसी भी तरीके का ऐसा कोई भी अभियोजन उस फिल्म में नहीं है जो लोगों की जन संवेदनाओं को ठेस पहुंचाए, लेकिन अभी भी स्थिति संभलने को तैयार नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कि कुछ गुट तय कर लेते हैं कि हमारी और आपकी सोचने, समझने और बोलने की आज़ादी खत्म कर सिर्फ अपनी बातों को हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं। संजय लीला भंसाली के साथ हुई बदसलूकी से शुरू हुई पद्मावती पर महाभारत लगातार जारी है और अब इस तनातनी में फिल्म का नाम बदलने तक की मांग की जा रही है। फिल्म का विरोध कर रहे लोगों ने कहा है कि अगर फिल्म को पद्मावती के नाम से ही रिलीज करने का फैसला किया गया तो फिल्म की शूटिंग नहीं होने दी जाएगी। इस बीच करणी सेना के साथ ही अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा नाम का एक संगठन भी फिल्म के विरोध में उतर आया है। वहीं फिल्म बनाने वाले भंसाली प्रोडक्शन ने अपना पक्ष साफ करने की कोशिश की है। भंसाली प्रोडक्शन ने करणी सेना को भेजे गए खत में लिखा है, हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि फिल्म के अंदर अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावती के बीच किसी किस्म का कोई रोमांटिक सीक्वेंस नहीं है। हमने फिल्म के लिए पूरी रिसर्च की है और हमें उम्मीद है कि फिल्म रिलीज होने के बाद पूरे मेवाड़ को फिल्म पर गर्व होगा। भंसाली प्रोडक्शन भले ही सफाई दे रहा हो, लेकिन फिल्म का विरोध करने वाले तबकों के तेवर देखकर लगता नहीं कि पद्मावती की राह इतनी आसान होगी। मनीष भट्टाचार्य, न्यूज नेशन, जयपुर। संजय लीला भंसाली और उनके फिल्म क्रू के साथ जो बदसलूकी की गई है उसका विरोध पूरे बॉलीवुड में बड़े पैमाने पर हो रहा है और एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत ने ट्वीट करके, जो कि खुद राजस्थान के रहने वाले हैं, अपने ट्विटर हैंडल से यह बात कही है कि वो अपने नाम के आगे से राजपूत सरनेम हटाना चाहते हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्हें इस बात का बड़ा अफसोस है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर किस तरह से प्रतिबंध लगाने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं, भले ही वो करणी सेना के लोग क्यों न हो। वो अपने पहले नाम से जाना जाना चाहते हैं, अपने सरनेम यानी कि अपने पारिवारिक नाम से नहीं। और आइए बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के ऊपर एक तलवार लटक रही है। क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के नागरिकों को अमेरिका आने का वीजा देने पर प्रतिबंध लगा सकते हैं? क्या वो तमाम ग्रीन कार्ड होल्डर्स जो पाकिस्तान के मूल नागरिक हैं, उन्हें भी अमेरिका आने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? ऐसा माना जा रहा है। खबरें आ रही हैं कि व्हाइट हाउस की तरफ से एक बयान जारी किया गया है कि आने वाले वक्त में ट्रंप प्रशासन इस बात की तस्दीक करेगा कि क्या पाकिस्तान पर इस तरह का प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान भी इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ावा देने में काफी सक्रिय भूमिका निभाता है। ट्रंप सरकार ने यह फैसला लिया है कि 90 दिनों तक 7 अरब देशों के नागरिकों को न तो अमेरिका जाने दिया जाएगा और न ही उन नागरिकों को जो कि ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं और इन देशों से संबंधित हैं, उन्हें अमेरिका में प्रवेश करने का कोई मौका दिया जाएगा। सवाल यह उठता है कि अगर पाकिस्तान पर इस तरह का प्रतिबंध ट्रंप की सरकार लगा देती है तो फिर से पाकिस्तान क्या वाकई में यह कह पाएगा किसी भी तरीके से कि वो आतंकवाद को प्रोत्साहित नहीं करता? दूसरी तरफ तमाम मानववादी संगठन और तमाम अन्य देश, खास करके अरब देश, डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में खड़े हो गए हैं और हर कोई बस यही पूछना चाहता है कि आज अमेरिकी सरकार किस दिशा में चल रही है। सड़कों पर ट्रंप विरोधी नारे लगाती ये भीड़ अमेरिका के किसी शहर की नहीं है, बल्कि ये तस्वीरें हैं 7 समंदर पार फिलीपींस की। फिलीपींस की राजधानी मनीला में छात्र शरणार्थियों को लेकर ट्रंप सरकार की नई पॉलिसी के विरोध में उतर आए हैं। मनीला में छात्रों ने विरोध किया तो इंडोनेशिया के विदेश मंत्रालय ने इस फैसले पर आधिकारिक बयान भी जारी कर दिया। जकार्ता से आए इस बयान में कहा गया है कि अमेरिकी सरकार के फैसले का असर शरणार्थियों पर पड़ेगा। Walaupun kebijakan yang diambil oleh suatu negara merupakan hak daulat, kedaulatan masing-masing negara tersebut, termasuk kebijakan yang terakhir diambil oleh Amerika Serikat, namun kita tetap prihatin ya terhadap। दरअसल ट्रंप सरकार ने 90 दिनों के लिए ईरान, इराक, लीबिया, सूडान, यमन, सीरिया और सोमालिया से आने वाले लोगों की एंट्री बैन कर दी है।
सरकार का कहना है कि ये सभी मुल्क आतंक से प्रभावित हैं और शरारतियों की शक्ल में आतंकी अमेरिका में घुस सकते हैं। ट्रंप के इस फैसले का अमेरिका में ही विरोध हो रहा है। आम लोगों से लेकर मानवाधिकार संगठनों, हॉलीवुड के सितारों से लेकर उद्योग जगत की शख्सियतें ट्रंप के विरोध में हैं। लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो ट्रंप के फैसले को सही मानता है। ऑस्ट्रेलिया में कुछ संगठन ट्रंप के समर्थन में सड़कों पर उतर आए और ट्रंप के फैसले को सही ठहराया। ट्रंप पूरी दुनिया में बदलते हालात का प्रतीक बन गए हैं, वो बदलाव जो दक्षिणपंथी ताकतों के ऊपर चढ़ने का गवाह बन रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। राइए अब आपको ले चलते हैं कनाडा, जहां पर एक मस्जिद के बाहर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गईं और कनाडा के क्यूबेक में इस हादसे की वजह से 5 लोगों की मृत्यु हुई है। कनाडा आमतौर पर एक शांतिपूर्ण देश माना जाता है और कनाडा ने बड़े पैमाने पर यह कहा भी था कि अगर आप अमेरिका में शरणार्थियों को जगह नहीं दे सकती तो कनाडा के दरवाजे खुले हैं। लेकिन एक मस्जिद के बाहर इस घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। पहले गोलियों की तड़तड़ाहट और फिर पुलिस की गाड़ियों के सायरनों की आवाज ने 29 जनवरी की रात क्यूबेक की खामोशी को तोड़ दिया। खबरों के मुताबिक क्यूबेक की शहर मस्जिद के अंदर शाम के वक्त कुछ हथियारबंद घुस आए। इन लोगों ने मस्जिद के अंदर घुसते ही दनादन गोलियां चलानी शुरू कर दी और गोलियां चलाकर इन्होंने भागने की कोशिश की। इस गोलीबारी में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कुछ लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस हमले को आतंकी हमला करार देते हुए कड़ी निंदा की। लेकिन सबसे ज्यादा सदमे में क्यूबेक का वो समाज है जिसने कभी इस किस्म की घटना नहीं देखी थी। मैंने ऐसा आज तक नहीं देखा। क्यूबेक में सब भाईचारे के साथ रहते हैं और इस किस्म की नफरत भरी घटना कभी नहीं देखी गई। मुझे इस घटना से बहुत बड़ा सदमा लगा। कनाडा में जांच एजेंसियां भी इस घटना के बाद सख्ते में हैं। मॉन्ट्रियल और टोरंटो जैसे बड़े शहरों में हेट क्राइम की खबरें आई थीं, लेकिन शांत कहे जाने वाले क्यूबेक में भी ऐसा हो जाएगा ये किसी ने सोचा नहीं था। टीम न्यूज़ नेशन। नोटबंदी से परेशान हम सब हैं और उसकी दिक्कतें झेलते रहे हैं, लेकिन अब आरबीआई ने आपकी मुश्किलें थोड़ी सी आसान कर दी हैं। हालांकि अभी भी आम आदमी हफ्ते में 24,000 रुपए ही निकाल सकते हैं, लेकिन अब एटीएम में अगर आपके पास वक्त है तो जाइए और एक बार में 24,000 रुपए निकाल सकते हैं। आपको ये राहत दी गई है, लेकिन अभी भी हफ्ते भर में आप सिर्फ 24,000 रुपए निकाल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। नोटबंदी के बाद से धीरे धीरे मोदी सरकार एटीएम से कैश निकालने की लिमिट में इजाफा कर रही है। अब 1 फरवरी से आप एटीएम से एक बार में 24,000 रुपए निकाल सकेंगे, लेकिन बचत खाते से विड्रॉल की लिमिट अब भी बरकरार रहेगी। हफ्ते में अब भी 24,000 रुपए ही निकाले जा सकेंगे। इसके अलावा कुछ और बदलाव भी किए गए हैं। चालू खाते पर कैश निकालने की लिमिट खत्म कर दी गई है। इसके अलावा ओवरड्राफ्ट अकाउंट से कैश निकालने की लिमिट को भी हटा लिया गया है। चालू खाते और ओवरड्राफ्ट अकाउंट ज्यादातर व्यापारियों के होते हैं। माना जा रहा है कि यह फैसला उन्हें बड़ी राहत देगा। माना जा रहा है कि आरबीआई के ऐलान से राहत तो मिलेगी, लेकिन बैंकों के अपने नियम ग्राहकों के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि बैंकों ने खुद के बैंक खाते और एटीएम से कैश निकालने की जो लिमिट तय की हुई है वो अधिकार अभी भी बैंकों के पास ही है, जिससे कई बैंकों में अगर आप कैश निकालने जाएं तो आपको आरबीआई गाइडलाइंस के इतर भी व्यवस्था देखने को मिल सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। सलमान खान ने अपनी फिल्म में गाना गाकर कहा, सेल्फी ले ले रे, सेल्फी ले ले रे। भाई सेल्फी का तो क्रेज कुछ इस तरीके से है कि बच्चे छोड़ दीजिए, यहाँ तो विधायक भी समझने को तैयार नहीं है। बात असम की है और आइए देखिए असम की विधानसभा के बजट सेशन के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के बाद फोटो सेशन का वक्त आया, लेकिन जब गवर्नर साहब और चीफ मिनिस्टर के आने में थोड़ा वक्त लग रहा था तो तमाम विधायक इस बात को लेकर उत्तेजित और उत्साहित थे कि उन्हें अपना सेल्फी लेने का मौका कब लगे। और ये देखिए तमाम विधायक एक के बाद एक दनादन सेल्फी ले रहे हैं। सब सलमान खान से बड़े प्रेरित हैं। ऐसा लगता है जैसे कि हमारे देश में सेल्फी लेकर उसे तुरंत सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर पोस्ट करना एक ऐसा चलन है जिससे अच्छे से अच्छा या बुरे से बुरा कोई भी बच नहीं पा रहा है। तो ये है सेल्फी का क्रेज। ये बात अलग है कि सेल्फी के चक्कर में कई बार जाने भी जाती हैं और कई बार मर्यादा भी। ठंड अगर आप दिल्ली या उसके आसपास के इलाके में हैं तो कम से कम होती जा रही है और अब तो ऐसा लगता है जैसे कि ठंड
टाटा बाय बाय कहने को तैयार है। लेकिन अगर आप जम्मू कश्मीर में हैं, अगर आप पहाड़ी इलाकों में हैं, तो बर्फबारी जबरदस्त हो रही है। अनंतनाग की ये तस्वीरें अभी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां जबरदस्त बर्फबारी हो रही है और लोग मुश्किलें झेल रहे हैं। हालांकि सैलानी बड़ी संख्या में इन जगहों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां के रहने वाले स्थानीय निवासियों के लिए दिक्कतें बढ़ रही हैं। एवलांच का अलर्ट भी है।